जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकमात्र स्टडी प्लेटफॉर्म अपना 91 पर। दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में लगभग यानी कि यह ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ये लाया हूँ। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आप लोग इसका आंसर दीजिए। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए नंबर है क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित जो हुआ था के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक यहाँ पे अरविंद घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये तो लगभग सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये आनंद मठ से। ठीक है, कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग के सामने है प्रश्न संख्या 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस। सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? यहां पे देखिए नहीं है बोल रहा है। ठीक है, यहां पे नहीं है बोल रहा है, तो यहां पे देखिए चित्रा है रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसके बाद द कोर्ट डांसर है, ठीक है, चित्रांगदा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, कौन नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कपाल कुंडला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? फिर से सुनिए,
भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार है? देवदास उपन्यास के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार है? प्रेम पचीसी के रचनाकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स हिकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है?
ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती का रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, सेडलर आयोग का संबंध किससे है? सेडलर आयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीडर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 34, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी। ठीक है, 1853 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 का एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 37, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा था, वंदे मातरम गीत लिखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? यानी कि किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1936। ठीक है, 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास। ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के रामकृष्ण पिल्लै। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यहाँ पे जो है उर्दू में छापा जाता था। ठीक है, यहाँ उर्दू में छापा जाता था, सॉरी। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में छापा जाता था, और तमिल में नहीं छापा जाता था। किस में नहीं छापा जाता था? तमिल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, सॉरी, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? यानी हंटर कमेटी जो है किससे संबंधित है? हंटर, सॉरी, हंटर कमेटी नहीं है दोस्त, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलेजली। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विलेजली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। ठीक है, सबसे बाद में बोल रहा है क्या हुआ, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। ठीक है, सहायक संधि पहले ही हुआ था बंगाल विभाजन से, अस्थायी बंदोबस्त भी पहले ही हुआ। ठीक है, हड़प नीति भी बंगाल विभाजन से पहले हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों के सामने ये है 51 नंबर का क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और इस मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन का सीरीज जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से 1000 क्वेश्चन का सीरीज कराया जाएगा, ये पहला है। ठीक है, इसी तरह से इसमें 51 है और सब में 100 क्वेश्चन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करवाएंगे और बहुत फास्ट में। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।